आज हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार की परिकल्पना के ऊपर। अम्ल और क्षार के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्हेनियस की धारणा के बारे में। तो सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है, आर्हेनियस की धारणा की संक्षिप्त व्याख्या करिए या कीजिए तथा इसकी उपयोगिता व सीमा को बताइए। तो उत्तर है, आर्हेनियस की धारणा के अनुसार क्या होता है, वे सभी पदार्थ जिनको जल में विलय करने पर या विलय करने पर क्या होता है, H+ आयन जो है दिया जाता है। यहाँ मैंने लिखा है कि वे पदार्थ जो जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तथा वे पदार्थ जो जल में घुलकर या विलय होकर OH- देते हैं वे क्षारक होते हैं। क्लियर? कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ है, उसको अगर हम पानी में डालते हैं और अगर वो H+ देता है तो वो अम्ल है, और अगर OH- देता है तो वो क्षारक है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए HCl है, अगर HCl को पानी में डालते हैं तो वो H+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, दो आयन में टूट जाता है। तो यहाँ H+ दिया उसने, इसलिए क्या है, HCl आपका अम्ल है। दूसरा है क्षारक। तो क्षारक क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे उदाहरण के लिए है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में विलय किया जाता है तो ये सोडियम+ आयन में और OH- आयन में टूट जाता है। तो जो सोडियम+ आयन है वो तो अलग हो जाता है और OH- आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका क्षारक है क्योंकि ये OH- देता है। तो ये रहा आपका आर्हेनियस की धारणा। ठीक है, अब हम जानेंगे इसी धारणा के उपयोगिता के बारे में। तो सबसे पहला है, इस धारणा से उदासीनीकरण की ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। उदासीनीकरण क्या है, यहाँ पर अम्ल और क्षार है तो दोनों जो है आपस में मिल करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जल का निर्माण करते हैं, यही अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन अवशोषण होता है। तो इसी का हम इस धारणा के द्वारा ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा है, इस धारणा से अम्लों के उत्प्रेरकी गुणों को समझाया जा सकता है। इस धारणा यानी कि आर्हेनियस की जो धारणा होती है उसके माध्यम से हम अम्लों के जो उत्प्रेरकी गुण होते हैं उसको हम समझा सकते हैं। अब आखिरी पॉइंट है, इस धारणा की सीमाएं। ठीक है, यानी कि जो आर्हेनियस की जो धारणा है उसकी सीमा क्यों जानेंगे कि उसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब कि किस हद तक वो अम्ल और क्षार की जो परिभाषा है उसको कहाँ तक वो संतुष्ट कर पाता है। यानी कि सभी पदार्थों के लिए लागू होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी कुछ सीमा है, उसी को हम जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला है, यह ऐसा धारणा है जिसमें अम्ल व क्षार का निर्धारण एक विलायक जल द्वारा होता है। इसका मतलब ये है कि यह ऐसा धारणा है, आर्हेनियस ने ऐसा धारणा दिया है जो केवल और केवल जल के ऊपर आधारित है। यानी कि किसी पदार्थ के अम्ल और क्षार के होने के लिए जल जिम्मेदार है। ठीक है, यानी कि जल पर ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब कि किसी अन्य विलायक का उपयोग नहीं किया जाता है, जल का ही उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ को किस में घोलेंगे, किस में विलय करेंगे, जल में। ठीक है, ठीक है, यानी कि आर्हेनियस की धारणा में विलायक केवल और केवल जल होता है, कोई और पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड जैसे लवणों का अम्लीय गुण की व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि आर्हेनियस की धारणा में H+ और OH- देने पर आधारित है। ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड में न H+ है, H मतलब हाइड्रोजन नहीं है, और न OH है। ठीक है, यहाँ दोनों में ऐसे मतलब आयन उत्पन्न करने के लिए परमाणु ही नहीं है, हाइड्रोजन का परमाणु नहीं है, न OH- है। ठीक है, तो इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड जैसे लवण जो है वो अम्लीय गुण की इनकी व्याख्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तीसरा है, इस सिद्धांत से हम उन्हीं क्षारकों के क्षारीय गुण की व्याख्या कर पाते हैं जो OH- आयन दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आर्हेनियस की धारणा उन्हीं क्षारकों के लिए लागू होता है जो OH- देता है, जो नहीं देता है
उसके लिए लागू नहीं होता है। जैसे कि सेकंड में क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, ये दोनों क्या देते हैं, आपका H+ देता है क्या, नहीं देता है। ये दोनों के दोनों H+ नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, अम्ल है। तो यह इस धारणा द्वारा इसका मतलब इसके अम्ल होने का हम परिभाषा के तौर पर इसको हम नहीं बता सकते कि ये अम्ल है कि नहीं है, क्योंकि अम्ल के लिए क्या चाहिए, H+ देना, और किस में, जल में। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है क्या, H+ नहीं देता है, ना फेरिक क्लोराइड देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आर्हेनियस की धारणा को जाना और उसकी उपयोगिता एवं सीमा को जाना। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्हेनियस के धारणा जो अम्ल और क्षार पर आधारित है।